केंद्रीय निर्वाचन आयोग कभी भी झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इधर बीजेपी भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने को तैयार है। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी इस महीने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। सभी दलों ने अपनी ओर से चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी में भी बैठकों का दौर चलना शुरू हो गया है। बीते सोमवार को हरमू स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनाव और उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की गई। खबर है कि इस बार भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में 3 से लेकर 5 उम्मीदवारों की लिस्ट आला कमान को भेजेगी, जिस पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा सहयोगी दल आजसू पार्टी समेत अन्य घटक दलों के साथ तालमेल, चुनाव प्रचार अभियान, जनसंपर्क अभियान, बूथ कमेटी को मजबूत बनाने समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बता दें कि भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की स्थिति, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों की इच्छा को समझने के लिए 4 अलग-अलग सर्वे करा रही है। वहीं पार्टी नेताओं का कहना है कि इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इन चारों सर्वे के मानकों पर जो भी उम्मीदवार खरे उतरेंगे, उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा इसी महीने 20 से 22 उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है और ये वैसी सीटें होंगी जहां पिछला विधानसभा में भाजपा को कम वोट मिले थे, या फिर वैसी सीटें जहां चुनाव हारते हारते किसी तरह भाजपा चुनाव जीतने में सफल हुई थी। बहरहाल, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की ओर से इस बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव में भाजपा इन आरक्षित सीटों में केवल 2 सीटें ही जीत सकी थी और भाजपा को सत्ता से बाहर हो जाना पड़ा था। संथाल और कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कोल्हान क्षेत्र के दिग्गज नेता चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही संथाल में मजबूत पकड़ रखने वाले लोबिन हेम्ब्रम भी भाजपा ही हो गए। साथ ही भाजपा इस बार आरक्षित सीटों पर खूब जोर लगा रही है और ये माना जा रहा है कि भाजपा की पहली लिस्ट में इन आरक्षित सीटों को जगह दी जाएगी। हालांकि उम्मीदवारों के चयन के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि पार्टी इस बार कोल्हान और संथाल क्षेत्र में किसे अपना उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि बीजेपी जिस तरह से आरक्षित सीटों पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्या वो सफल हो पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।